हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है? तो लेप्रोसी इज अ क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो मेनली बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसके द्वारा एक कॉज होता है। प्राइमरली अफेक्टेड स्किन, ये क्या करता है, स्टार्टिंग में स्किन को अफेक्ट करता है जिसमें स्किन लेजन्स और विथ पोटेंशियल लॉस ऑफ सेंसेशन, और जहाँ पे ये कॉज होते हैं वहाँ के स्किन में पोटेंशियल सेंसेशन लॉस हो जाता है। आइज़ को अफेक्ट करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है एंड पेरिफेरल नर्व को डैमेज कर देता है। इट इज़ अ स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज एंड इट इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल इफ़ डायग्नोज अर्ली। ठीक है, ये काफ़ी स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज होता है। अगर हमें स्टार्टिंग में पता चल जाता है तो हम इसको क्योर कर सकते हैं। नॉट हाईली कंटाजियस, ये बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन फॉर्म या हाईली कंटेजियस फॉर्म में नहीं होते हैं। इसके कॉजेटिव एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये रॉड शेप का होता है और एसिड फास्ट वैसिलस होते हैं। कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसका जो ग्रोइंग रेट होता है काफ़ी स्लो होता है। इनक्यूबेशन पीरियड में ये वेरी लॉन्ग होता है, 2 से 10 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब किसी पर्सन को अगर ये हुआ है तो 2 से 10 साल लग जाते हैं इसको ठीक होने में। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? अनट्रीटेड लेप्रोसी पेशेंट अगर है जिसमें स्पेशली लेप्रोमैटस लेप्रोसी उसको कॉज हुआ है तो थ्रू नेजर सिक्रीशन, ठीक है, नेजर सिक्रीशन के माध्यम से ये बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ वैसिलाई, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वैसिलाई होते हैं जो क्या करते हैं अदर पर्सन को स्प्रेड कर देते हैं। एंड स्किन लेजन, और स्किन लेजन के माध्यम से भी ये होने के चांसेस रहते हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो स्प्रेड मेनली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ठीक है, अगर आप छींकते हो या रेस्पिरेटरी अगर खांसते हो उस नोज या माउथ के द्वारा स्प्रेड होता है। नॉट स्प्रेड बाय टच, अगर आप किसी पर्सन में ये लेप्रोसी हुआ है, अगर उसको टच करते हो, हैंड शेक करते हो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में रहते हो या ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते हो बेबी में, तो उसके द्वारा ये ट्रांसमिट नहीं होता है। अगर पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री एंटर करता है बॉडी में किसके द्वारा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जब ये एंटर करेगा तो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है उसका मल्टीप्लिकेशन स्लोली फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा 2 से 10 साल, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर बॉडी में ये कब चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या करता है, स्प्रेड करता है टारगेट टिश्यूज़ को। स्किन, टारगेट टिश्यू में आपका स्किन है, पेरिफेरल नर्व है, नेजल म्यूकोसा और आइज, इसको अफेक्ट करेगा। जब ये अफेक्टेड फॉर्म में आ जाते हैं फिर क्या करेगा, नन इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें डीमाइलिनेशन, मतलब आपका जो स्किन का कलर है वो चेंज होना शुरू करेगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होना शुरू करेगा। ये क्या होता है, मेनली रिपीटेड ट्रॉमा कंडीशन में होता है, ये अल्सर में, मतलब आपको बार बार अल्सर हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है तो आपको तुरंत जाके डायग्नोस करा लेना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की बात करते हैं, इसमें ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है जो मेनली फ्यू लेशंस इसमें कॉज होते हैं, लोकलाइज करते हैं डिजीज को। वीक इम्यूनिटी में अगर लेप्रोमैटस लेप्रोसी है, ये मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल लेशन के होते हैं और हाई बैक्टीरिया के द्वारा कॉज हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, हाइपोपिगमेंटेशन देखने को मिलता है या रेडिश पैचेस देखने को मिलेंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, इसमें पेन, टच, टेम्परेचर कुछ पता नहीं चलेगा, नोड्यूल्स और प्लेग बनना शुरू हो जाएगा। थिकन पेरिफेरल नर्व क्या होता है, काफ़ी ठीक हो जाएगा। अल्नर नर्व जो होता है, एल्बो वाला जो पार्ट होता है वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। आइज इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा जिसमें ब्लाइंड की कंडीशंस भी कॉज हो जाएंगे। लेप्रोसी रिएक्शंस में अगर होता है टाइप 1 इंक्रीज करता है इन्फ्लामेशन को, जिसमें नर्व पेन होता है और स्वेलिंग हो जाने लगती है। टाइप 2 की बात करें तो पेनफुल रेड नोड्यूल्स बन जाते हैं, इसमें फीवर आता है, फीवर देखने को मिलता है। इसमें मेनली क्या होता है, लेप्रोमैटस लेप्रोसी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कैसे डायग्नोस करेंगे, तो क्लिनिकल की अगर हम बात करते हैं तो हाइपरपिगमेंटेड स्किन लेशंस क्या करते हैं, वहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे लॉस हुआ है सेंसेशन का या थिकन नर्व हुआ है, वहाँ से क्या करते हैं उसको निकालने के बाद उसको जांच के लिए भेज देते हैं। स्लिट स्किन स्मेयर
को भी क्या करते हैं, वहाँ से एक स्लिट फॉर्म में जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हुआ है वहाँ से उसको स्लिट को ले लेते हैं और उसके स्मेयर को जांच के लिए भेजते हैं। एसिड फास्ट बेसिलाई होता है इफ़ प्रेजेंट स्मेयर पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर स्मेयर पॉजिटिव है तो हाँ ये डायग्नोस हो जाता है कि आप लेप्रोसी पॉजिटिव हो, और इसमें स्किन बायोप्सी भी की जाती हैं। ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में कम्प्लीटली क्यूरेबल विथ मल्टी ड्रग थेरेपी। तो इसमें एमडीटी दी जाती है पेशेंट को। इसमें क्या है, पॉलीवेसिलरी पीबी जो लेप्रोसी होती है ये 5 स्किन लेशंस में होते हैं मोर देन, ये टीटी एंड बीटी में होते हैं। ड्यूरेशन इसका 6 मंथ का होता है। इसमें जो ड्रग है वो रिफॉम्पिसिन का यूज करते हैं 600 mg वंस मंथली सुपरवाइज फॉर्म में करेंगे। मतलब कि अगर आपने मंथ में एक बार इस मेडिसिन को दे दिया है तो आपको भूलना नहीं है, सुपरवाइज फॉर्म में इसको मेंटेन रखना है। डैप्सोन 100 mg डेली देना है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, इसको आप स्वतः भी ले सकते हो। मल्टी वैसिलरी एमबी लेप्रोसी जो है ये 5 स्किन लेशंस फॉर्म में होते हैं। इसमें बीबी, बीएल और एलएल, इसमें ड्यूरेशन 12 मंथ की होती है। रिफॉम्पिसिन का यूज करते हैं 600 mg वंस मंथली सुपरवाइज कंडीशन में। डैप्सोन 100 mg डेली यूज करेंगे, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड आप कर सकते हो। क्लोफाजिपिन क्या है, 300 mg वंस मंथली प्लस 50 mg इसमें हम डेली यूज कर सकते हैं। मीन्स आपको मंथली क्या करना है, 300 mg क्लोफाजिपिन का यूज करते हुए, लेकिन अगर इसका अमाउंट कम है 50 mg है, उसको डेली भी आप यूज कर सकते हैं। 4th टाइप 1 रिएक्शन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम पेशेंट को देते हैं जिसमें प्रेडनिसोलोन आता है प्लस एमडीटी ड्रग देंगे। 4th टाइप 2 रिएक्शन में हम थैलिडोमाइड का यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में इसको नहीं देना चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस क्लोफाजिपिन हम दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको टॉपिक अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।